जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर 2027 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर 2026 का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चों का नाम लिस्ट में देखने को मिला, लेकिन मेरे भाई काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नाम अग्निवीर 2026 की रिजल्ट की लिस्ट में नहीं देखने को मिला। तो मेरे भाई उन बच्चों को ज़रूरत है थोड़ी सी और तैयारी करने की, ताकि मेरे भाई अग्निवीर 2027 में वो बच्चे सिलेक्शन ले सके। तो जो भी बच्चे मेरे भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं, आज से अभी से लग जाओ मेरे भाई तैयारी में। आप ये सोचोगे कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ लूँगा और नौकरी लग जाएगी, तो मेरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बच्चे बेवकूफ़ नहीं है जो 2-2 साल तैयारी करते हैं, 3-3 साल तैयारी करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आप ये सोचोगे भाई 2 महीने पढ़ के नौकरी लग जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको अग्निवीर 2027 में सिलेक्शन लेना है तो आज से अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे बेहतरीन सवाल करवाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि जैसे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। तो देखिए मेरे भाई, सवाल है कि 14, 28 तथा 21 की चौथी अनुपातिक संख्या क्या होगी। तुम्हारे पास में 3 संख्या दी गई है, एक तो 14 दिया गया है, एक मेरे भाई आपका 28 दिया गया है और एक मेरे भाई आपका 21 दिया गया है। और तुमसे बोला है कि इसका जो चौथा अनुपात है वो क्या होगा। तो भाई देखो, जब भी बात होगी चौथे अनुपात की, चौथे अनुपात को हम चतुर्थ अनुपात भी बोलते हैं, तो जब भी इसकी बात होगी फॉर्मूला लगेगा b गुणा में c अपॉन में a। तो मेरे भाई ये किसकी वैल्यू है? a की, ये किसकी वैल्यू है? v की, और ये किसकी वैल्यू है? c की। तो b को और c को गुणा कर दो, यानी 28 को और 21 को गुणा कर दो। 28 गुणा में 21 और भाग देना है किसका? a का। a की वैल्यू कितनी है? 14। तो 14 का भाग दे दी। देखो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 2 का भाग 28 में देंगे तो 2 14 दूना 28। तो इधर को बचा कितना? 14 और इधर को बचा कितना? 3। तो 14 गुणा में 3 करेंगे, आंसर आएगा 42। जिन्होंने 42 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। तो आज अभी इस सवाल को मोस्ट लिख दो मेरे भाई। इस तरीके का सवाल गारंटी देता हूं एग्जाम में आएगा। अब से पहले अग्निवीर की जितनी भी एग्जाम हुई है सब में इस तरीके का सवाल पूछा गया है और मैं गारंटी देता हूं यह सवाल भी आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखो भाई। अगला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, a प्लस b बराबर 45 है, तो a किसके बराबर होगा? बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे सवाल में बोला गया कि a अनुपात में b किसके बराबर है मेरे भाई? 2 अनुपात में 3 के, यानी 2 अनुपात में 3 के। यानी यहाँ से हमें पता लगा कि a की वैल्यू कितनी है? 2 है और b की वैल्यू कितनी है? 3 है। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया कि a प्लस में b बराबर कितना है? 45। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3, दोनों को जोड़ूंगा 45 आंसर आएगा। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 बराबर में 45। तो यहाँ से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 नाम का 45। यानी यहाँ से हमें पता चला कि 1 की वैल्यू 9 है। लेकिन मेरे भाई तुम्हें तो a की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू तो 2 है। जब 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? सर 2 को 9 से गुणा कर दो, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 आंसर आ जाएगा। जिन्होंने 18 दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये बोलता कि a का मान मत निकालो, b का मान बताओ कितना होगा, अगर वो b का पूछता तो b की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, तो फिर 3 को 9 से गुणा कर देते, तो 3 गुणा में 9 करते 27 आंसर आ जाता। तो a का बोला है तो 18 होगा, अगर वो b का बोल देता तो 27 हो जाता। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ क्या होगा। प्रथम 5
पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत आप लोगों से पूछा गया। अब सबसे पहले तो मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। देखो भाई, दुनिया में कई तरीके की संख्या है, जैसे कि दुनिया में एक तो है प्राकृत संख्या होती है, एक मेरे भाई आपके पूर्ण संख्या होती है, एक आपके पूर्णांक संख्या होती है, एक मेरे भाई आपके परिमेय संख्या होती है। ठीक है मेरे भाई, परिमेय संख्या, एक आपके अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से मेरे भाई बहुत तरीके की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपसे बोला कि पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या होती है जीरो से शुरू, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। अब तुमसे 5 बोला था, देख लो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई 5 संख्या। अब तुमसे क्या बोला है कि इनके वर्गों का औसत बताओ आपका कितना होगा। तो वर्गों इनका वर्ग कर दो मेरे भाई, 0 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो इसको तो रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। होने को तो फॉर्मूला भी होता है इसका, लेकिन फॉर्मूले के चक्कर में क्यों पड़ना मेरे भाई। अगर इतने आसान आसान सवालों में भी हम फॉर्मूला यूज करने लगे तो फिर तो धिक्कार है भाई ऐसी पढ़ाई पे, फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अब तुमसे बोला कि इनका औसत बताओ क्या होगा। औसत क्या होता है, आप बोलेंगे औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग मतलब सबको जोड़ दो, तो इनको जोड़ के बताना भाई कितना आता है। तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना होता है 30। और ये संख्या कितनी है मेरे भाई, आप बोलेंगे सर ये संख्या तो 5 थी, तो 5 का भाग दे देंगे, 5 6 का 30। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताइए भाई, ये सवाल बेहतरीन है, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो देखिए -4 का -4 है, आगे माइनस है कोई बात नहीं, फिर -7 है तो -7 रहने देते हैं। देखो 4 तिया 12, भाई 4 का भाग 3 में देंगे तो 4 तिया 12, यानी माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो -4 माइनस 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 प्लस होता है, तो 7 को और 3 को जोड़ेंगे माइनस का 10 आंसर हो जाएगा। माइनस का 4, अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आंसर यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है। मैं सभी जवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली के डेली इस तरीके की बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज आपको मिलेंगी, वो भी मेरे भाई सारे के सारे सब्जेक्टों की। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो 24 का तो 24 है, कोई बात नहीं, भाग का भाग लिख देते हैं। मेरे भाई 20 का 20 है, कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है। अब 3 का भाग देंगे 12 में, तो 3 चौके 12, 4 बार चला जाएगा। गुणा में 8 है तो गुणा 8 यहाँ पर कर देंगे। 24 का 24, भाग का भाग, देखिए 20 की जगह पे 20 माइनस 8 चौका 32, तो यहाँ पर 32 बचेगा। ठीक है, 24 की जगह पे 24, भाग देना है किसका, देखो 32 में से 20 घटेगा तो माइनस का 12 आंसर आएगा। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, 12 का भाग देना है 24 में, तो 12 दूना 24, 2 आंसर आएगा। लेकिन सर यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी तो है, तो ऐसे करो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। जिन भी बच्चों के कोई भी सवाल समझ में नहीं आए कमेंट कर देना मेरे भाई, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। देखिए 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा। तो मेरे भाई आपसे बोला है कि 5/8 को जोड़ना है किसके साथ में, 8/5 के साथ में जोड़ना है। अब जोड़ने के कई तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का लैसा लेके जोड़ लो, या अगर तुम लैसा नहीं लेना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका। देखो जब भी 2 संख्या होती है ना, तो मेरे हिसाब से तो लैसा लेने से भी बढ़िया तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 5 को इससे गुणा करो, 5
25 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह ये वाला तो प्लस लगा दिया। फिर 8 को इस वाले 8 से गुणा करो, 8 ही अंटी 64 हो जाएगा। और फिर नीचे की दो संख्याओं को गुणा कर दो, 8 पंजो 40 हो जाएगा। तो 64 और 25 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 89। और बटे में मेरे भाई 40 तो है ही, तो 89 बटे 40 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो जब भी इस तरीके से दो संख्याएं आ जाए तो एक तरीका तो ये है कि लैसे ले लो, और बाकी मेरे हिसाब से तो लैसे लेने से बेस्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको गुणा कर दो इससे, इसको गुणा कर दो इससे, और इन दोनों को गुणा कर दो फिर आपस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास में 25 है, इस 25 को 1/5 से भाग करना है। विभाजित का मतलब भाग होता है, तो 25 में भाग देना है 1/5 का, तो 1/5 का भाग दे दिया। लेकिन सर ये तो 3 संख्या हो गई, और 3 संख्या कभी भी बटे में नहीं रहती भाई। बटे में तो 2 ही संख्या रहती है, ऊपर वाला अंश हो जाता है और नीचे वाला हर हो जाता है। लेकिन सर इसमें तो 3 संख्या हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 3 संख्या बटे में हो गई। तो सर ये तो गलत बात है। तो ये जो नीचे की संख्या है ना, ये इसको गुणा कर देते हैं इससे, तो 25 गुणा में 5 हो जाएगा, बटे में 1 है, लिखो तो लिखो वरना मत लिखो। 25 पंजो 125 हो जाएगा, बात खत्म। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल को देख लो। 182 बटा 130 का सरलतम रूप बता दो क्या होगा। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ऊपर तो है 182 और नीचे है मेरे भाई आपका 130। अब मेरे भाई आपको बताना है कि इनका कोई सरलतम रूप बता दो। तो ये संख्याएं किससे कटती हैं, मैं 2 का भाग देता हूँ। 2 का भाग 182 में देंगे तो 2 नाम का 18, 2 एकम 2, और 2 का भाग 130 में देंगे तो 65 आंसर आएगा मेरे भाई। तो 91 बटे में 65, और कुछ से किसी से कटेगा क्या, 13 से कट जाए। देखो 13 7 का 91 और 13 पंजो 65, तो 7 बटे में 5 आंसर आएगा। कुछ बच्चे 91 बटे 65 देने लग गए तो उनका गलत है भाई। 91 बटे 65 भी तो कटता है, 13 7 का 91 और 13 पंजो 65, तो 7 बटे 5 आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। देखो अब इतने सारे अंडर रूट तुम्हारे सामने हैं, लेकिन तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुमको पता है कि अंडर रूट 225 किसकी वैल्यू होती है। मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ अंडर रूट 225 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बता देंगे सर ये तो 15 की वैल्यू होती है। अरे 15 का स्क्वायर ही तो 225 होता है। इसका मतलब अंडर रूट 225 की जगह पे मैं 15 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो 274 में फिर मुझे 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 274 में 15 जोड़ेंगे आंसर आएगा 289। अब सर इसके ऊपर भी तो रूट है। अब अंडर रूट 289 सर ये तो 17 की वैल्यू होती है भाई। अंडर रूट 289 17 होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ना भाई, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अब देखो 32 को और 17 को जोड़ेंगे तो सर ये 49 होता है, लेकिन सर इसके ऊपर भी रूट है, तो मेरे भाई अंडर रूट 49 ये 7 होता है, तो 7 लिख दीजिए। अब देखो अब इनके बीच में भी प्लस का चिन्ह है, तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। 93 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 100 होता है, लेकिन इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट में 100 किसकी वैल्यू होती है, 10 की। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देखो भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, उनमें से एक संख्या 1.25 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। अब तुम्हारे पास में कोई भी 2 संख्या है, मान लो ये तुम्हारे पास में पहली संख्या है, इसका गुणा करना है दूसरी संख्या के साथ में, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई आपका 20 है।
अब इनमें से एक संख्या 1.25 है, तो चलो भाई इसकी जगह पे तो 1.25 लिख देता हूँ। दूसरी संख्या का मुझे नहीं पता तो मैं x मान लिया, बराबर में कितना हो गया 20। अब छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि इधर को अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो इधर को भाग में चली जाती है। तो मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 20 और भाग में क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.25। अब देखो नीचे दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 20 तो पहले से ही है भाई, तो नीचे की दो पॉइंट हटाने, ठीक है, पॉइंट के बाद में दो संख्या, दो हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब नीचे क्या बचेगा, पूरा का पूरा 125 बच जाएगा, तो 125। अब इसमें 25 का भाग दे दो, 25 8 का 200 यानी कि 80 बचेगा, 25 पंजो 125, 80 में 5 का भाग देंगे, 16 पंजो 80। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई बड़े प्यार से और बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही धीरे धीरे आपको ये सारे सवाल समझा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब भी अगर आपके समझ में नहीं आए तो मेरे भाई एक बार फिर से मुझे बोल देना कि सर हमारे समझ में नहीं आए, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर देना भाई, समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ गया, और नहीं आए तो भी कमेंट कर देना भाई, ठीक है, ताकि कुछ दूसरा जुगाड़ करेंगे फिर आपको समझाने का। देखिए 4/5, 2/3 और 5/7 का लसाअ पे ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। यानी कि आपको लसाअ निकालना है किसका, 4/5 का, 2/3 का और 5/7 का। इनका मेरे भाई आपको लसाअ निकालना है। तो जब भी हम इनका लसाअ निकाल, देखो जब बटे की संख्या तुम्हारे सामने होती है, बटे की संख्याओं का जब हम लसाअ निकालते हैं तो देखो एक काम करना होता है कि जो भी पूछा जाता है ना, लसाअ पूछा जाए तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकालते हैं, इनका तो निकालेंगे लसाअ, और नीचे की संख्याओं का क्या निकालेंगे, मैसे हम निकालेंगे। अगर वो मैसे पूछ लेता, भाई उसने लसाअ पूछा है, तब तो हमने ऊपर की संख्याओं का लसाअ निकाल दिया। अगर वो लसाअ की बदली बोल देता कि इसका मैसे निकालो, तब हम क्या करते, ऊपर की संख्याओं का मैसे निकाल दे और नीचे की संख्याओं का लसाअ निकालते, यानी कि तब उल्टा कर देते। यानी कि आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि जो भी आपसे पूछा जाता है ना, वो निकाला जाता है किसका, ऊपर की संख्याओं का। तो लसाअ पूछा है तो लसाअ निकाल दो ऊपर वाली का और मैसे निकाल दो नीचे वाली का। अब मुझे बताओ 4, 2 और 5 का लसाअ कितना होगा। मेरे भाई कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 4 का भी भाग जाता हो, जिसमें 2 का भी भाग जाता हो और जिसमें 5 का भी भाग जाता हो। सर वो संख्या तो 20 है, 20 में 4 का भी भाग जाता है, बिल्कुल जाता है सर। 20 में तो 2 का भी भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 20 में 5 का भी भाग जाता है, तो जाता है बिल्कुल भाई, 500 का 20, तो ऊपर तो 20 आएगा और नीचे में से 5, 3 और 7, तो में से कैसे निकालते हैं। ऐसी संख्या बताओ मेरे भाई जो 5 को भी काट दे, 3 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। सर दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को, 3 को और 7 को काट दे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ 2 को और 4 को काट दो मेरे भाई, तो वो संख्या 2 है, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 4 में भी जाता है। लेकिन मैं तुमसे ये बोलूँ कि ऐसी संख्या बताओ जो 5 को और 3 को काट दे। अब बताओ, तो भाई 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में एक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। ऐसी कंडीशन में एक ही वो संख्या, भाई एक का भाग तो सब में जाता है, भाई एक का भाग तो सब में भी जाएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा 20/1 यानी कि 20। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। 36, 72 और 126 का मैसे पे बताओ कितना होगा। 36 का, 72 का और 126 का मैसे बताओ कितना होगा। तो मैसे क्या करते हैं मेरे भाई, वही मैसे मेरे भाई अभी मैंने बताया कि ऐसी कोई संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो 36 को भी काट दे, 72 को भी काट दे और 126 को भी काट दे। तो मेरे भाई देखो, या तो आपको मैसे नहीं निकालना आता तो आप इस तरीके से मैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 36 है स्टार्टिंग में, तो मैं 36 को ले लेता हूँ। देखो 36 को, 36 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा।
3 का भाग फिर 9 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। फिर सेम काम तुम 72 के साथ में करो मेरे भाई। 72 में 2 का भाग देंगे 36 बार जाएगा, 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, 2 का भाग 18 में देंगे 9 बार जाएगा, 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। फिर मेरे भाई 126 को देख लो, 126 को देखेंगे, 2 का भाग 126 में जाता है 63 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 63 में जाएगा, हाँ सर 21 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार जाएगा, 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से निकालो, या फिर अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा सा भी काम करता है ना तो आप देख लो 18, देखो 9 का भाग जो है 9 का भाग 36 में जाता है, हाँ सर भाई 9 चौका 36, 9 का भाग 72 में जाता है, हाँ सर 9 8 का 72, फिर मेरे भाई 9 का भाग 126 में जाता है, बिल्कुल मेरे भाई 9 का भाग 126 में भी जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो मेरे भाई। सर 9 से बड़ी तो 18 भी है, 18 का भाग 36 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 18 3 36, 18 चौका 72, और मेरे भाई 18 7 का 126, यानी 18 वो संख्या जिसका भाग तीनों में जाता है। या तो आप अपने माइंड का यूज करके इस तरीके से निकाल लो, या फिर आपका माइंड इतना काम करता ही नहीं है मेरे भाई तो ये वाला तरीका लगा लो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई फाइनली सवाल तो हो ही जाएगा। अगर माइंड है एग्जाम में टाइम बचाना है तो मेरे भाई अपने माइंड का यूज करो और खुद सोचो कि भाई ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो तीनों को काट दे और वो भी बड़ी से बड़ी। तो ऐसे तो 9 का भाग भी जाता है, लेकिन फिर भाई बड़ी से बड़ी चाहिए हमको तो फिर 12 का भाग भी जाता है, लेकिन फिर वही बात हमको तो बड़ी से बड़ी चाहिए तो 18 है। अब आप बोलो सर बड़ी से बड़ी तो 36 भी है, लेकिन भाई 36 का भाग 126 में नहीं जाता, 36 का भाग 36 में चला जाएगा, 72 में चला जाएगा, लेकिन 126 में नहीं जाता, इसलिए 36 को आंसर नहीं ले सकता मैं। अब या फिर जो ये तरीका हमने कहा इससे देख लो मेरे भाई, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक तो ये 2 ले लो मेरे भाई। उसके बाद में देखो 2 इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें फिर 2 बचा ही नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ये तो हम नहीं ले पाएंगे। अब 3 को देख लो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक ये 3 ले लो। अगला 3 को देख लो, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तुम्हारा ये 3 हो जाएगा। अब आगे देख लो, इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो हटा दो, फिर यही आंसर हो जाएगा। 3 3 9 और 9 दूना 18, लो हो गया सवाल मेरे भाई। तो कैसे भी कर लो आंसर 18 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई 15 18 और 24 का लैसेप है, बताओ क्या होगा। यानी कि 15 का 18 का और 24 का लैसे तुमसे पूछा है। अब वही बात कि लैसे निकालने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप अपने माइंड का यूज करो और ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो जो 15 से भी कटती हो, 18 से भी कटती हो और 24 से भी कटती हो। या फिर अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर ये वाला तरीका लगा लो मेरे भाई, इससे भी हो जाएगा। देखो 2 का भाग 15 में देंगे नहीं जाएगा, 2 का भाग 18 में देंगे जाएगा 9 बार, 2 का भाग 24 में देंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग फिर से देंगे भाई 15 में तो जाएगा नहीं, 9 में भी नहीं जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 2 भाई 15 में तो जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं और 6 में जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग दे लो मेरे भाई, 3 पंजो 15, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो एक तो 5 बच गया और एक 3 बच गया। अब इनको गुणा कर लो, ठीक है मेरे भाई। देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजो 120 और 120 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 360। यानी 360 वो संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाता है, 18 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक आपका नहीं हो सकता। तो जिनको मैथ आती है ठीक है, जिनको मैथ नहीं आती वो बेसिक से सीखने का प्रयास करो। जो ट्रिक वगैरह है वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है मेरे भाई। तो अभी बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए मेरे भाई, बेसिक से आपका ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। अगले सवाल को चेक करो भाई, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो अपरिमेय में वो संख्या होती है जिनका आप पूरा आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे भाई 10 में 3 का भाग दो, अब ऐसा कोई माई का लाल है जो 10 में 3 का भाग दे दे। सर ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ भाई, 3 3 9,
एक बचेगा, पॉइंट लगा के फिर से 0 ले लो, फिर से 10 आ गया। फिर से तुम 3 3 9 करते जाओ, फिर एक बचेगा, पॉइंट तो पहले से लगा ही हुआ है, एक 0 फिर ले लो, फिर 3 3 9, फिर तुम्हारा एक बचेगा। तो सर इस तरीके से तो तुम इसमें कभी भाग दे ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जिसका तुम पूरा पूरा आंसर नहीं निकाल सकते वही अपरिमेय संख्या हो जाती है, और जिसका पूरा आंसर निकलता है वो परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि 10 में 5 का भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा भाग चला गया, तो है परिमेय संख्या मेरे भाई। तो अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर है 64 का क्यूब रूट। अब तुमको पता है कि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 64 को मैं 3 लिख सकता, देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है 64। देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि सर इसकी वैल्यू तो 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या है, तुमको तो अपरिमेय चाहिए, ठीक है। अंडर रूट 64 मेरे भाई 8 का होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 × 64। इसका मतलब सर इसका भी पूरा पूरा आंसर निकाल दिया तुमने, तो इसका मतलब ये भी परिमेय है। फिर 64 का रूट के ऊपर 6 लगा हुआ है, तो मेरे भाई 2 की पावर 6 होता है। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार लिखे। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी इसकी वैल्यू भी मैं 2 लिख सकता हूँ मेरे भाई। अरे 2 की पावर 6 64 होता है, तो 6 से तो 6 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, सिर्फ 2 बचेगा, यानी इसका भी पूरा आंसर निकाल दिया। लेकिन 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 इसका पूरा आंसर नहीं निकल सकता। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है मेरे भाई जो इस 4 को काट दे, ठीक है मेरे भाई, यानी कि इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता आगे। इसका मतलब ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये तुम्हारी क्या है, अपरिमेय संख्या। भाई बाकी सबका आंसर निकाल दिया, इसका आंसर नहीं निकला, तो यही अपरिमेय संख्या है। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये थी आज की एक प्यारी सी क्लास, एक छोटी सी क्लास। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा कि मोस्टली बच्चों को ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर देना कि सर हमारे समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। क्लियर मेरे भाई। और सिलेक्शन लेना है तो आज से ही तैयारी करनी होगी। ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करूँगा या 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं कि सर जब फॉर्म निकलेंगे ना, जब फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अरे भाई जब तुमको पता है कि 2027 में वैकेंसी आएगी तो आएगी तब आ जाएगी मेरे भाई। फॉर्म कभी भी भराए जाए, चाहे फरवरी में भरे, मार्च में भरे, अप्रैल में भरे, लेकिन भरे तो जाएंगे, ये तो फिक्स है। और कभी भी फॉर्म भरेंगे तो तुमको फॉर्म डालना भी है, तुमको फिर पेपर भी देना है। जब तुमको ये सारी चीज़ें पता है कि वैकेंसी आएंगी, तुम फॉर्म भी डालोगे, तुम पेपर देने भी जाओगे और तुमको नौकरी भी लेनी है, तो फिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।